जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। और एक बात और ध्यान से, अगर बेलपत्री पूर्ण ना मिले, एक समय ऐसा आता है कि बेलपत्रियों को कीड़े खा जाते हैं, खंडित हो जाती है, सूख जाती है। बेलपत्री पूर्ण ना मिले तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। उसका प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये भी जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र समर्पित करें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दे। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितनी उंगलियां? जम के बोलिए। 3 उंगलियां शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए और बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए, हाथ का स्पर्श कर कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, यहाँ तो कितना शिव महापुराण के अंतर्गत एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि आप अगर आपके पास में शिवलिंग भी नहीं है, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो, तो अपने अंगुष्ठ को आगे कर कर आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर उसको भी स्वीकार कर। आप किसी नदी का कंकर उठाकर अपने हथेली में रखकर उसको भी जल चढ़ा सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार कर। भगवान उसको भी ग्रहण कर लेगा, भगवान उसको भी स्वीकार कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगस्त ऋषि की कथा, महाभारत का वन पर्व का सुंदर तीर्थ यात्रा पर्व का 98 नंबर का अध्याय कहता है, भोजन करने के बाद मुख में थोड़ा पानी जाना जरूरी होता है। कारण हमारे जीवन में कुछ दुनिया के लोग अगर हम पर कुछ प्रहार करने वाले होते हैं, कोई हाय लग जाती है, किसी ने नजर लगा दी होती है, किसी ने टौना कर दिया होता है, कोई दुख आने वाला होता है, और भोजन के बाद हमारे ऊपर अगर काल मंडराने वाला होता है, तो मात्र जल का आचमन करने से वो पाप समाप्त हो जाता है। और हम क्यों, भोजन में ऐसा क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के बाद जल पीने से ऐसा क्या प्राप्त होता है जिसके बल पर ये सारे तकलीफें मिट जाती है? उसका कारण क्या? तो कहा भोजन अन्नपूर्णा है और जल मेरे शंकर का स्वरूप है। जब वो भीतर जाता है तो सारे विकारों को समाप्त कर देता है। अब लोगों ने एक नई धारणा बना ली कि भोजन करने के आधे घंटे तक पानी मत पियो।
मत पियो, हम भी कर रहे हैं, नहीं पीना मत पियो, पाचन क्रिया में अग्नि में अगर तुमको कोई तकलीफ आ रही है तो मत पियो, पर निवेदन है कम से कम एक घुट का पानी, कम से कम आधा गिलास, थोड़ा सा आचमन जितना तो पीना चाहिए, जिससे मुख का जल भीतर चले जाए और जो अंदर कुछ तकलीफ हो जीवन की वो समाप्त हो। अगस्त ऋषि ने आचमन किया, अतापी बुलाता रहा, अतापी ने कहा वरतापी बाहर निकलो, वरतापी। शायद आप और हम भी करें महादेव के मंदिर में पहुंचकर दो प्रश्न। शिव के मंदिर में केवल जाकर जल नहीं चढ़ाना है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर अपने बाबुल से, कौन है वो? आपका पिता, आपका बाबुल, मेरा बाबा, मेरा पिता। शिव के मंदिर में जब भी जाना तो ये सोच कर जाना कि आप किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जा रहे हो, अपने मायके में जाकर अपने पिता से बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता के पास। जब शिव के पास जाओ तो दो प्रश्न तुम्हारे भी होना चाहिए देवराज जैसे।